Good morning बच्चों, how are you all? Fine? चलिए, तो आप जो है आपका आज जो देखेंगे वो है आपका ब्रैकेट की जो टर्म्स बेसिकली आज जो हमें पढ़ना है वो हम देख रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला, क्योंकि प्रेजेंटेशन का क्लास हमने आपको करा दिया था। प्रेजेंटेशन के बाद आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपकी फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी फैमिली होती है उसका जो फ्लावर होता है, कोई भी फैमिली है उसका जो फ्लावर है उसको देखकर आप उसके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल फॉर्मूला एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फैमिली अगर आप लिख रहे हैं, किसी फैमिली को लिखने के लिए आपको सबसे पहले उसका फ्लोरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो आपके वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो वन पर आंसर वन क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपकी किसी भी फैमिली का डायरेक्ट देगा नाम, उसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला तो हर फैमिली का आपका टिक टू पूछा है। क्लियर? तो ये तो बात रही इसकी कैसे। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज कैसे लिखी जाती है फ्लोरल फॉर्मूला में। सबसे पहले लिखते हैं बीआर। व्हाट इज द बीआर? बीआर इज द ब्रैकेट। एंड व्हाट इज द ब्रैकेट? ब्रैकेट होता है जब भी आपने कोई फ्लावर आपने देखा होगा, तो हम जैसे मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर का जो पेडिसल होता है, इस पेडिसल पर क्या लगी होती है? लीफ स्ट्रक्चर ऐसे लगी होती है। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा फ्लावर की जो पेडिसल होती है वो कुछ लीफ स्ट्रक्चर्स होती है, स्मॉल ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो उन लीफ स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्रैकेट। हाँ, वो ब्रैकेट। ठीक है, तो वो क्या बोला जाता है? ब्रैकेट। देन इसके बाद गुआवा पे जो लीफ है दैट इज ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट। इसके बाद हम लिखते हैं बीआरएल। बीआरएल क्या होता है? बीआरएल होता है ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, बीआरएल क्या है बच्चों? बीआरएल होता है ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट जो ब्रैक्ट्स होते हैं, इन ब्रैक्ट्स से ऊपर लगा होता है ब्रैक्टियोलेट। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स को एक तरह से और बोला जाता है बच्चों, समझ लो। पहले आप लिख लेना। ब्रैक्ट्स को एक तरह से और बोला जाता है, ब्रैक्ट्स का ये भी बोला जाता है, ब्रैक्ट्स को अगर कोई डिफाइन करता है तो डिफाइन करते वक्त ये बोला जाता है कि फ्लावर इज इमर्ज आउट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीव्स एंड दैट एक्सिल ऑफ द लीफ कॉल्ड ब्रैक्ट। फ्लावर जिन लीव्स की एक्सिल में से निकलता है उनको ब्रैक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में से ये फ्लावर, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में से फ्लावर निकला है, तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट्स। ठीक है, तो ब्रैक्ट को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है? ब्रैक्ट द लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम देयर एक्सिट फ्लावर आर ऑलवेज लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट, बच्चे इनको कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट क्या होते हैं? तो ब्रैक्ट्स तो वो होते हैं जहां से फ्लावर निकल रहा है, जिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर की एक्सिट में से फ्लावर निकल रहा है, और ब्रैक्टियोलेट वो होते हैं जो फ्लावर की ऊपर और पेडिसल प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहां से फ्लावर निकला है, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट। ये क्या है? ब्रैक्ट। और इसके इन पेडिसल पर अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ब्रैक्टियोलेट। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहां जिनकी एक्सिस से फ्लावर निकला दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, और इन पेडिसल पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज तो हमने यहां पे लिखी बीआर और बीआरएल। अगर ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोलेट एब्सेंट हो, अगर ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोलेट एब्सेंट हो तो फिर लिखा जाता है ईबीआर और ईबीआरएल। ठीक है ना, ई ब्रैकेट और ई ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? बीआर और बीआरएल की। इनके बाद साइन आते हैं, इनके बाद क्या आते हैं? साइन। साइन कौन कौन से? एक या तो ये वाला साइन आता है या फिर ये वाला साइन आता है। ठीक है, ये दो साइन आते हैं, तो ये वाला जो साइन है, ये साइन है एक्टिनोमॉर्फिक। ये जो साइन है इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और ये वाला जो साइन होता है इसको बोला जाता है ज़ाइगोमॉर्फिक।
ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है जब जिसमें आप फ्लावर को कहीं से भी काटने के बाद वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ऐसे इधर से कहीं से भी आप फ्लावर का डाइसेक्शन करें या उसको काटें तो जहां से भी आप इसको काटें उसका जो पार्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल डिवाइडेड। तो वो कंडीशन होती है एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक होता है जब केवल आप एक प्लेन में से काटने पर फ्लावर को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के साइन से भी दिखाया जाता है और जाइगोमॉर्फिक को इस तरह से भी दिखाया जाता है, ठीक है ना? दोनों तरीके हो सकते हैं जाइगोमॉर्फिक को दिखाने के, परसेंटेज का साइन भी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, ठीक है, ये और सी कंडीशन है हर्माफ्रोडाइट, यानी कि फ्लावर में दोनों सेक्शुअल पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उसमें फीमेल सेक्शुअल पार्ट भी है और उसमें मेल सेक्शुअल पार्ट भी है, उसको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। जब हम कंपोजिटिव फैमिली पढ़ेंगे, कंपोजिटिव फैमिली इन सनफ्लावर आर्बोरेट, ठीक है, जिसमें सनफ्लावर प्लेस किए गए, सनफ्लावर की जो फैमिली है कंपोजिटिव, तो वो पढ़ेंगे तो उसमें अलग होते हैं, डिस्क्लोरेट, रीफ्लोरेट, दो टाइप के फ्लोरेट होते हैं, एक ये होते हैं और एक ये, ठीक है। तो वहां पर हम फिर इस तरह से जो करते हैं, जो मेल है जो फीमेल है उसको फीमेल और जो मेल है उसको, बाकी मैक्सिमम फ्लावर्स में ऐसे पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, फ्लावर जो होता है मैक्सिमम कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअली होते हैं। तो हम जो मैक्सिमम फ्लावर्स के मैक्सिमम फैमिलीज पढ़ेंगे सारी सारी कैसी है? हमारी हर्माफ्रोडाइट, ठीक। देन इसके बाद आते हैं फिर आपके सारे पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स। ए फॉर द कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर इंफ्यूजन, सी फॉर डाइल्यूशन, ठीक है। कोरोला इसको लिखने का सॉरी कैलिक्स को हम जितना भी नंबर हो, अगर 4 है 4, 5 है तो 5 उसके नीचे डिनोट करते हैं। अगर ब्रैकेट लगा दिया दैट इज द गैमो कंडीशन और ब्रैकेट नहीं है दैट मींस पॉली कंडीशन, इसका मतलब सेपरेटेड है, ठीक है। सेम विद द कोरोला, ब्रैकेट लगाया है और नहीं है तो पॉली है। सेम विद एंड्रोशियम और सेम विद डायनोशियम। डायनोशियम की जनरली नंबर 2 ही है, जहां तक हमारी ज्यादातर फैमिलीज है, तो ज्यादातर फैमिलीज में आप पढ़ेंगे तो 2 है, कहीं कहीं पर 5 भी है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 2 ही है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में 2 या 4 इससे ज्यादा में नहीं मिलेगी, तो वो आपको देख कर आपको लिखना है इसमें। क्लियर? अच्छा, तो दूसरी कंडीशन वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन सी? एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस। अगर हाइपोगाइनस है तो ये वाली कंडीशन, एपिगाइनस है तो ये, और पेरिगाइनस है तो, ठीक है ना? सबको मैंने उस टाइम बता ही दिया था। और अगर इसके अलावा कोहेजन ऑफ एडेशन ऑफ स्टेमन्स है तो क्या शो करते हैं? या तो ये वाली कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी। अगर ये है तो इसको बोलते हैं ये तो एपिगाइनस। क्या थी? Gynaeus. Nice. Epipetrus. Gynaeus. बोला जाता है gynaeus, ठीक है। When the parent stamens attached to the gynoecium, then it is called gynaeus, and when the stamen attached to the anther, then it is called epipetrus. इससे डिनोट किया जाता है आधे चोटी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपके फ्लोरल फॉर्मूला है सारे। फ्लोरल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, आई गेस आपको समझ आ गया है। किसी को कोई डाउट है तो? अच्छा, वो जो हमने पढ़ा था स्टेमन्स का, डायडल फर्स्ट कंडीशन बताया था डायडल कंडीशन को, और डायडल में खास कर इसमें पेप्टाइड रेसिड्यू होंगे, उसमें कंडीशन क्या है 1+9, यानी कि 1 तो क्या रहता है? फ्री रहता है, जबकि 9 कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कैसे लिखते हैं? a 1+9, ठीक है ना? इसी तरह से लिखा जाता है। क्लियर? शुरू करें फैमिली। आपकी मैं जो ये है इसमें से काफी सारी हटा दी गई है, केवल इनमें से तो आपकी सिर्फ एपीएससी है।
जो हमें पढ़नी है। ब्रायनन और केबीसी में नीचे सबसे ज्यादा दिया हुआ वो टेक्सोनॉमी करके दिया हुआ है। मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस बिहाफ पे दिया, मतलब हमारे पास नीचे अलग अलग लाइन लिखी है कि ये फैमिली पढ़नी है ना, मुझे भी यही लग रहा है। क्योंकि ऐसा तो कोई एग्जांपल लिख के दिया नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में कोई फैमिलीज जो दी हुई है बुक में, जो फैमिलीज है ऐसे कोई एग्जांपल देंगे तो नहीं, कोई कॉमन फैमिली दूंगी, कोई रैंडम प्लेसेस के बारे में पूरा एग्जांपल स्पेशली बात की हो, ठीक है। पर इस कंडीशन में दो चीजें आपकी जो है जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है, वो क्या है कि नॉर्मल क्या होता है कि बच्चे जब हम जब एग्जाम फैमिलीज पढ़ाते हैं, फैमिलीज में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो जैसे मान लो क्या लिख सकते हैं, इसको कॉमन आपको बता दिया, कॉमन बताने के बाद वहां पर एक एक्सेप्शन भी होगा कि मान लो जैसे मैं रेनिंग प्लस की बात करूं तो रेनिंग प्लस का मान लो कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, और अगर वो आपको दे रखा है तो अगर आप कॉमन पढ़ रहे हैं एग्जांपल जैसे कि आपकी रेनिंग प्लस में दे दिया रेनिंग प्लस, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो यू हैव टू लर्न दैट, आपको वो याद करना ही पड़ेगा। जबकि आपकी बाकी की फैमिलीज में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो अगर आप उसको छोड़ भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कुछ समझ में, तो शायद ये एक जिम्मेदारी आपकी समझ आती है, मेरे ख्याल से तो हमें फैमिलीज में ही पढ़ना है, ठीक है। तो रेनिंग प्लस में पढ़ लेते हैं, रेनिंग प्लस भाई बुक का है, तेरी बुक का है, निमंत्रण पत्र भेजेंगे तुम्हें। इससे जो पूरा कॉमन ही रखा है, जो सिलेबस में होता है रेडिंग कोर्स और रेडिंग। जैसे देखो रूट्स में दे रखा है, रूट्स में मोस्टली टैप रूट्स होती है, ठीक है, लेकिन रैननकुलस में ट्यूबरस रूट्स होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए रैननकुलस की फैमिली में शुरू करते हैं, मार्क करते जाना, मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग मार्क करते जाएंगे। रैननकुलस की फैमिली को मोस्टली कहा जाता है बटरकप या क्रोफूट फैमिली, कॉमनली कॉल्ड एज, जिसमें से आपको बटरकप याद रखना है, बटरकप आपको याद रखना है। रेनिकुलस कॉमनली कॉल्ड एज बटरकप फैमिली। इसका लैटिन वर्ड है रेनिकुलस, याद रखना है आपको बिकॉज़ आपको रेनिकुलस दिया है। इसका लैटिन वर्ड है रेनिकुलस और जिसका मतलब क्या होता है लिटिल फ्रॉग, लिटिल फ्रॉग। सिस्टमैटिक पोजीशन, कोई भी फैमिली आप पेपर में लिख के आएंगे सिस्टमैटिक पोजीशन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यही चीज जब मैंने आपको एलगी पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में तब भी कही थी कि आपकी कोई भी अगर एलगी पूछी जाती है तो सिस्टमैटिक, बिकॉज किसी भी चीज का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन से ही होता है, ठीक है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, इसका मतलब कैसे है, सीड्स एंड कवर्ड है। भाई एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है, seeds are not naked in the gymnosperm whereas in the angiosperm seeds are covered, ठीक है, तो seeds covered होते हैं। सब डिवीजन है डाइकॉट्स, मतलब दो कोटिलेडन्स होंगे। क्लास पॉलीपेटली, पॉलीपेटली का मतलब पैटर्न्स फ्री हैं। सीरीज थैलेमिफ्लोरी, ओवरी सुपीरियर है और ऑर्डर है रेनियंस, फ्री एंड न्यूमरस स्टेमन्स, ओवरी फ्री। इसके बाद मेन कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये मेन कैरेक्टर्स मैं आपको समझा दूं बच्चों, वो आपकी हर फैमिली के मेन कैरेक्टर्स दिए हैं, ठीक है ना, आपकी जितनी भी फैमिलीज है सबके मेन कैरेक्टर्स दिए हैं। सो इट्स अप टू यू, कुछ बच्चों को जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेन कैरेक्टर्स याद ही करने हैं, बिकॉज मैं आपको पूरी फैमिली पढ़ा रही हूँ। अगर आप पूरी फैमिली पढ़ रहे हो तो मेन कैरेक्टर्स ऑब्वियस बात है कि आप लिखोगे, भाई आपने पूरी फैमिली पढ़ी है, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको अलग से टॉपिक है तो उसमें आप लिखें मेन कैरेक्टर इन दैट कंडीशन कि आपने पूरी फैमिली आपको नहीं पढ़नी है, आप केवल मेन कैरेक्टर्स आप पढ़ के गए और मेन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद आपने उसी के अंदर थोड़ा सा और एक्सपांड करके लिख दिया, दैट इज अबाउट। तो आपको मेन कैरेक्टर्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने, इट्स टोटली अप टू यू कि आप पढ़ोगे या नहीं, ठीक है। मैं एक बार बता रही हूँ हैबिट कैसा है इनका, मोस्टली हर्बेशियस, यानी कि प्लांट्स कैसे हैं, इसका जो प्लांट होगा वो कैसा है, हर कंडीशन में छोटा सा प्लांट रहेगा। लीव्स ऑल्टरनेट, खांसी कोई रखी
चलिए, तो हैबिट कैसी है? मोस्टली हर्बेशियस है। लीव्स क्या है, कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंड एक्सस्टिपुलेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है लीफ का भाई? देखो लीफ आई गेस आपको पहले इसमें शायद आना चाहिए। हाँ, दो कई टाइप के होते हैं। ये जो होती है ये वाले दे आर ऑल्टरनेट, इनको ऑल्टरनेट कहा जाता है। दे आर अपोजिट, ठीक है। बता रही वही बता रही। दे आर ऑल्टरनेट अपोजिट। व्हाट इज द ऑल्टरनेट अपोजिट? एक इस तरह से लगी हुई है और उसकी दूसरी नीचे वाली उसके 90 डिग्री पर लगी हुई है। ऊपर वाली इस तरह से लगी हुई है और नीचे वाली उसके 90 डिग्री पर लगी हुई है। वो कहा जाती है ऑल्टरनेट अपोजिट। वॉल्ट होती है जब सारी लीव्स एक गोलाई में लगी होती है, ठीक है, दैट इज वॉल्ट। सारी लीव्स स्पाइरल कंडीशन में लगी हुई है, दैट इज स्पाइरल लीव्स। ये सारी होती है। तो इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? ऑल्टरनेट होती है। एक्सस्टिपुलेट, एक्सस्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल्स एब्सेंट है। अगर स्टिप्यूल्स हैं तो दैट इज स्टिपुलेट, और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट है दैट इज एक्सस्टिपुलेट। इन्फ्लोरेसेंस मेनी टाइप्स। इन्फ्लोरेसेंस को हमने पढ़ी नहीं। वेयर इज इन्फ्लोरेसेंस? कोई पूछ गया हमारे? नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस पता है? रेसिमोस मेरे को बताते जाओ होते क्या है रेसिमोस। और कैरेक्टरिस्टिक बताओ, बेसिपिटल और एपिपिटल। जो क्या कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। बेसिपिटल और एपिपिटल भी हो सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं मतलब रेसिमोस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? That stem are not terminated. Stem are not terminated. Stem की टिप पे कभी फ्लावर नहीं होगा, ठीक है ना? Stem are not terminated, always in the growing condition. Cymos stem are terminated, ठीक है? Stem कैसा रहता है? Terminate हो जाता है इसका। अब इसके भी कई सारे टाइप्स हैं यार। Where is the inflorescence? तो होने चाहिए, it's very important. हाँ? यार इसी में आता है। नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा अलग से करवाना। कहाँ से आया? इसमें तो वही नहीं है। यही तो ढूंढ रही है, मैं कराऊंगी कि नहीं है इसमें नहीं। क्योंकि मुझे सारे टाइप्स याद नहीं है, बट इनके जो कॉमन है उसमें आपको बता दे रही हूँ फैमिलीज पढ़ने के लिए। रेसिमोस, साइमोस, ये लास्ट ईयर तो थे बुक में, इसमें से गायब हुआ। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई और ये बुक शायद लास्ट ईयर की है। इसमें सारी लीव्स का सब कुछ है हमारी।
सुनते जाना, उसके बाद बात करेंगे रूट्स। रूट्स के बारे में आपको पता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आई गेस सब जानते हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। रूट में टैप रूट कौन सी होगी और एडवेंटिशियस रूट कौन सी होगी आपको पता है, ठीक है। स्टेम, स्टेम में बात कर रहे हैं, स्टेम इरेक्ट पता है, क्लाइंबर पता है, ट्विनर, ट्विनर पता है, ट्विनर वो जो दूसरे के सहारे चढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइंबर और ट्विनर में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद वुडी क्लाइंबर या लियानास जिन्हें बोलते हैं, क्या अंतर होता है वुडी क्लाइंबर और क्लाइंबर में? वुडी क्लाइंबर और क्लाइंबर में अंतर क्या होता है? वुडी क्लाइंबर्स को लियानास में बोला जाता है। वुडी क्लाइंबर्स और क्लाइंबर्स में मैं अंतर बता देती हूँ आपको। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनके जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं एंड दे नीड द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब या तो उनके पास कुछ जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है, भाई तो ये क्या कहते हैं ऐसे मुझे ठीक है। चलिए ठीक है। क्लाइंबर वो होते हैं जो जिनके तने क्या होते हैं, वीक होते हैं, दे नीड द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब वेदर दे हैव द स्टिप्यूल्स, वेदर दे हैव द हुक्स, ठीक है, और कोई ना कोई उनके पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, एक्स्ट्रा अपेंडेजेस होता है जिसकी वजह से वो क्लाइंब करते हैं, दैट इज क्लाइंबर। वुडी क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वुडी क्लाइंबर्स भी क्लाइंब तो ये करते हैं पर इनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा वीक नहीं होता है। इनफैक्ट इनका तना कैसा होता है, वुडी होता है। उनका कैसा होता है, पतला हरा कलर, हरा होता है, बिल्कुल पतला सा होता है। जबकि वुडी क्लाइंबर्स जो लियानास होते हैं इनका तना कैसा होता है, वुडी होता है, ठीक है। तो वो अंदर होता है वुडी क्लाइंबर्स और क्लाइंबर्स में। इसके बाद क्रीपिंग आपको पता होगा, आई गेस, जो देखते हैं, ठीक है। चलिए बस ये अच्छा, फिल्लोड, फिल्लोक्लेड, क्लैडोड ये पता है? चलिए कोई बात नहीं। मॉडिफिकेशन ये मैं इसलिए शब्द बोल रही हूँ तो इसके काम आएंगे आपको। मॉडिफिकेशन स्टेम में बताना, बल पता है, प्याज, प्याज एलएमसी का इज एग्जांपल ऑफ बल। देन इसके बाद राइजोम, राइजोम पता है आपको, अदरक, लिवर ऑफिशियली पता है आपको, ठीक है। ट्यूबर आलू, ठीक है, सोलर ट्यूबरोसम, ट्यूबर पता है। कॉर्न, कॉर्न दो होते हैं, देखो एक तो होता है आपका ये राइजोम और एक होता है कॉर्न, दोनों में क्या अंतर होता है? राइजोम जो होता है वो वर्टिकली इस तरह से इलॉन्गेट होता है और कॉर्न जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से, ठीक है। कॉर्न में जो डिपोजिशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, जबकि राइजोम में जो डिपोजिशन होता है वो वर्टिकली होता है। कॉर्न का एग्जांपल बताओ फटाफट। राइजोम में डिपोजिशन वर्टिकली हो सकती है, इंटर तो ऐसा सॉरी, राइजोम वर्टिकली और कॉर्न राइजोम वर्टिकली और लॉन्गिट्यूडनली। राइजोम वर्टिकली, राइजोम हॉरिजॉन्टली, राइजोम हॉरिजॉन्टली और कॉर्न वर्टिकली, ठीक है। कॉर्न का एग्जांपल कौन सा है? अरबी कॉर्न, बोलते हैं उसको कॉर्न है, कॉर्न नहीं है, वो कॉर्न है। कॉर्न तो ऊपर लगती है, भुट्टा नहीं खाया, ऊपर लगता है, वो जमीन से थोड़ा है, देखो। चलिए रनर, घास, साइन बोर्ड लिखा है, ठीक है। सकल, हाँ ठीक है। ऑफसेट, स्ट्रोलोन, आई गेस ये सब आप जानते हैं, ठीक है। फिल्लोड, फिल्लोक्लेड और क्लैडोड ये तीन अलग अलग होते हैं। फिल्लोड और फिल्लोडेट और क्लैडोड, इनमें मैं आपको बता देती हूँ अंदर क्या है। ये जब ल्यूकोर्बिसी फैमिली पढ़ेंगे तब मैं आपको थियरी आपको वहां समझाऊंगी। जैसे कैक्टस है, जो कैक्टस है जिसका तना क्या हो गया, हरा हो गया, लीव्स इसमें मॉडिफाइड हो गए, स्पाइन में मॉडिफाइड हो गए, दैट इज फिल्लोक्लेड, ठीक है। वो क्या है, फिल्लोक्लेड है। तो इसी तरह जब स्टैम जो होता है वो फोटोसिंथेटिक हो जाए इन द मिडल साइड ऑफ द लीव्स, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, फिल्लोक्लेड, क्लैडोड या फिल्लोड। अब ये तीनों अलग अलग है जो हम लोग बेस करते हैं, ठीक है। वहां आप क्या है समझ बात करें। अच्छा चलिए पत्तियों का देखते हैं, सुन लो भाई, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं आपके इनमें आएंगे,
ठीक है, मुझे पता नहीं समझ, जैसे आप इसमें ही देख लो, आपकी रेनफुलेसी फैमिली में, रेनफुलेसी फैमिली में देखो लीव्स है, लीव्स रेनफुलेसी में, उसमें क्या दिया हुआ है, पॉलन एंड रामन। आप जानते नहीं हो पॉलन और रामन क्या होता है, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट इज द पॉलन एंड व्हाट इज द रामन। तो पॉलन और रामन क्या होता है, पॉलन वो लीव्स होती हैं जो केवल किससे लगी होती है, मुख्य तने से लगी होती है, यानी केवल स्टेम से लगी होती है, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस। हमने बोला पॉलन एंड रामन, पॉलन एंड रामन से मतलब क्या है कि वो लीव्स मेन स्टेम पे तो लगी हुई है, साथ में ब्रांचेस पर भी लगी हुई है, ठीक है ना। तो पॉलन और रामन का मतलब क्या होता है, व्हेन द लीव्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लीफ स्टेम दैट दे आर कॉल्ड pollen, and when the leaves are present on the main stem and the branches both, then they are called as pollen and ramen, ठीक है। इसके बाद रेडिकल, रेडिकल व्हाट इज द रेडिकल, ये वो लीव्स होती हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती हैं, ठीक है। रेडिकल क्या होती है, वो लीव्स जो किससे निकलती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिकल लीव्स, ठीक है। ये तो तीन इनके पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है। देन इसके बाद ऑल्टरनेट, अपोजिट, अपोजिट ऑल्टरनेट मैंने बता दिया आपको, वोल्ड आपको बता दिया, स्टिपुलेट क्या होते हैं बता दिया, एक्सटिपुलेट बता दिया, एक्सटिपुलेट क्या होता है, अगर स्टिपुलेट जब से अच्छा समझ गए, स्टिपुलेट, ठीक है। लीफ में सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ पता है आपको, ठीक है। सिंपल लीफ जो नॉर्मल हमारी लीफ रहती है दैट इज द सिंपल लीफ, और जो आपकी ये मीठा लीफ होता है दैट इज कंपाउंड लीफ, ठीक है। जब लीफ जो होती है वो लीफ लेंथ में डिवाइडेड हो जाती है तब उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अच्छा, कंपाउंड लीफ की एक दो टाइप की हो सकती है, एक तो कंपाउंड लीफ जो आपने देखा, आपको जो मैंने मीठे लीफ का बताया, जैसे हाँ पिन्ने का सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में भी पामेट भी और पिन्नेट, पामेट भी पाम की शेप जैसे इस तरह से, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में पामेट ली लीफ होती है, पाम की जैसी ना, मेरे घर पे भी लगा हुआ है और आप में से शायद किसी के घर पे भी लगा होगा, पाम जैसा उनका प्लांट का स्ट्रक्चर लीफ का रहता है, तो दैट इज कॉल्ड पामेटली लीफ, आपके हाथ के पंजे जैसी, ठीक है। और पिन्नेटली लीफ जो हमने बात करी थी मीठा लीफ, इस तरह से when the leaf is divided into the small leaflets, इसको क्या बोलते हैं, leaflets। जब लीफ किस में डिवाइड हो जाए, छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है, then that condition is called pinnate leaf। मैं बोल होते हैं अपोजिट और फोल्ड वगैरह जो है इसमें बताया लीफ में जब एक तो होता है आपका ऑल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट ऑल्टरनेट, और एक होता है वो उनको कौन सा है, वो अरेंजमेंट है, दैट इज द अरेंजमेंट एंड दैट इज द वेरिएशन। वो अरेंजमेंट है कि लीफ किस तरह से अरेंज है, अगर दोनों की अगर ऑल्टरनेट इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है दैट ये ऑल्टरनेट है, अगर इस तरह से अरेंज है ये अपोजिट है, ठीक है। अभी तो ये एक जैसी लगी हुई है, अगर यही लीफ इस वाली लीफ के 90 डिग्री से जुड़ जाए, यानी कि ये इस तरह लगी हुई है, दूसरी वाली इस तरह से लग रही है, तो वो अपोजिट है ऑल्टरनेट, ठीक है। और अगर वो एक पूरा चक्र पे लगी है इसके बाद वेरिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरेलल वेरिएशन, रेटिकुलर वेरिएशन, है ना, पता है सबको। अच्छा, वेरिएशन में भी
डायोड चेन। अगर वो नीचे से शुरू होके ऊपर टिप पे मिल जाती है दैट इज द गलगोट चेन, और नीचे से शुरू होके अगर वो मिले ना फैल जाए दैट इज द डायोड चेन। ठीक है ना? चलिए ये आ गया आपका इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले है आपका रेसिमोस। रेसिमोस, ठीक है। रेसिमोस क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, जो इसकी जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि इसके टिप पे फ्लावर नहीं लगता। ग्रोथ अनलिमिटेड बिकॉज टिप इज नॉट इंटरप्टेड बाय द फ्लावर। ठीक है, क्योंकि टिप पे क्या फ्लावर की टिप पर फ्लावर नहीं होता, इसीलिए स्टेम पे क्या होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है रेसिमोस में। इसका अरेंजमेंट अगर देखा जाए मेनली, रेसिमोस का जो अरेंजमेंट होता है मेनली वो कैसा रहता है, एक्रोपिटल। इसका जो अरेंजमेंट होता है एक्रोपिटल। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्रोपिटल? नीचे से ऊपर, सबसे छोटे नीचे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस तरह से। ठीक है, तो दैट इज द एक्रोपिटल। क्लियर? अगर सबसे पुराने नीचे वाले और नीचे और एक लाइन नहीं, सबसे छोटे जो होंगे वो नीचे। टिप पर नहीं, जो ऊपर की तो सबसे पुराने जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ यार नहीं यार, एक्रोपिटल नीचे लगते हैं। बेसिकली एक्रोपिटल तो होता है, निकाल, उस पे निकाल, गूगल पे एक्रोपिटल नीचे लगते हैं। जो नए वाले हैं ऊपर आएंगे, पुराने वाले मतलब मैंने जो बेसिक फीचर बोला था कि मैंने इसलिए बोला था, मुझे लगा था ऊपर आने का टाइम को बेसिक तो ये सही है। ठीक है, नए वाले कहाँ आएंगे ऊपर, पुराने कहाँ आएंगे नीचे। ठीक है, किसने ये सब इस तरह से ये अरेंजमेंट ये होता है एक्रोपिटल का, है ना? ये अब देखो बच्चों, इसमें आपके कई टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। आप एक एक करके सुनते चलिए टाइप्स, क्योंकि आपकी आपको हर एक उसमें मिलेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है रेसिमोस का, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं कहूँगी इसको लिख ही लो, अगर आपके बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, रेसिमोस हेडिंग डालना, रेसिमोस हेडिंग डालो और रेसिमोस के बाद एक एक करके लिखते जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर वहां हम कंफ्यूज हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। रेसिमोस, ठीक है, तो रेसिमोस में लिखना जो मेरा क्या लिखा है, क्या होता है रेसिमोस। रेसिमोस क्या होता है वो आप लिख लेना।
ठीक है, एक्रोपेटल इसका अरेंजमेंट रहता है। सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है रेसिम। रेसिम रेसिम नॉर्मल है, लेकिन आप सिर्फ लिखते चलिए, जहां मुझे लगेगा कि इसको बताने की जरूरत है मैं बताऊंगी। बस इसमें लिख दो इसका जो पीटियोलेट, फ्लावर्स आर पीटियोलेट, बस इतना लिख देना, रेसिम में फ्लावर्स आर पीटियोलेट। रेसिम फ्लावर्स आर पीटियोलेट। ठीक है, दूसरा लिखना पेनिकल। देखो पेनिकल क्या चीज है मैं बता देती हूँ आपको, या तो उसको कंपाउंड रेसिम कह लो या इसको पेनिकल कह लो, ठीक है। यानी कि रेसिम तो कैसी कंडीशन हो गई, चाहो तो बगल से एक डायग्राम बना लेना। ये रेसिम है, ठीक है। और अगर ये डिवाइड हो जाए और तब ये कंडीशन मिले तो उसे हम कहते हैं पेनिकल या फिर कंपाउंड रेसिम, ठीक है। अगर जो तना है वो डिवाइडेड ना हो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेसिम, और अगर तना डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेसिम या फिर पेनिकल। तीसरा स्पाइक। स्पाइक स्पाइक और रेसिम में क्या अंतर है, स्पाइक में रेसिम में जो फ्लावर्स लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, पीटियोलेट होते हैं, ठीक है। जबकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, पीटियोलेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स आर सेसाइल, इस तरह लिखो फ्लावर्स आर सेसाइल। ठीक है, इसके अलावा अगला लिखना स्पाइकलेट। स्पाइकलेट स्पाइकलेट स्टेम कंपाउंड स्पाइकल, जैसे पेनिकल कंपाउंड रेसिम है ऐसे स्पाइकलेट कंपाउंड स्पाइकल। स्पाइकलेट का एग्जांपल जरूर लिखना बच्चों, घास, साइनोडोन टेक्टाइलम। स्पाइकलेट का एग्जांपल जरूर लिख लो, साइनोडोन टेक्टाइलम। साइनोडोन टेक्टाइलम। नेक्स्ट कैटकिन। कैटकिन 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 क्या होता है मैं आपको बता दूं। दरअसल देखो ये जो आप अरेंजमेंट आप देख रहे हो, अब इसमें क्या होता है, जो तना है ये कहां होगा, नीचे की तरफ इस तरह लटक जाता है। कैटकिन जो होता है इसमें जो तना है वो कैसे हो जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो ऊपर सबसे बड़ा फ्लावर है अब ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी सी नीचे आ गया, ठीक है। तो कैटकिन क्या चीज है, जब तना क्या हो नीचे लटक जाए, ठीक। तो कैटकिन हाँ, तना स्टेम आर इज बी, स्टेम इज बी और लटक भी हुआ है कुछ भी क्या बोलेंगे, हाँ एंडिंग्स। आपको समझ आना चाहिए, कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आपको जब आएंगे तो फिर आपको समझ आना चाहिए कैसा। नेक्स्ट इज स्पेडिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेडिक्स। इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है मक्का, जियामिक्स। ज्ञान की फैमिली में मिलेगा हमें मक्का, जियामिक्स। क्लियर,
ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो भुट्टा आप लोग देखते हैं, भुट्टे के ऊपर जो कवरिंग आती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड स्पेथ। जो भुट्टे की जो कवरिंग होती है, इस तरह से होता है भुट्टा, तो ये जो उसकी कवरिंग है उसको कवर किए हुए, जो लीव्स कवर किए हुए, दैट लीव्स इज कॉल्ड स्पेथ, वो स्पेथ बोला जाता है, SPATHE, स्पेथ। ठीक है। एक लिखना अम्बेल, अम्बेल। देखो अम्बेल क्या होता है, अम्बेल जो पुष्पक्रम है ये हमें मिलेगा अम्लीकलिक प्राणी में, ठीक है। और ये ज्यादातर मिलता है जैसे आपका धनिया, सरसों, सरसों सॉरी धनिया और सौंफ, सौंफ, ठीक है, तो उनमें मिलता है। तो इसकी अम्बेल, अम्बेल से आप इसको अम्ब्रेला भी ले सकते हैं, अम्ब्रेला आप कर सकते हैं टर्म से। तो अम्ब्रेला शेप होता है, अम्ब्रेला कैसा होता है देखिएगा, ये इसमें खासियत क्या होती है कि जितने भी सारे फ्लावर्स होते हैं ये एक पॉइंट से निकलते हैं, इस तरह से। ठीक है, सारे फ्लावर्स क्या होते हैं एक ही पॉइंट से निकलते हैं, तो इसका मतलब जो सबसे आगे का फ्लावर है, देखो जो सबसे आगे का फ्लावर ये वाला जो होगा, इसका पीटीओ छोटा होगा इसके कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इनको लगना तो एक ही लाइन में है, लगना तो इनको एक ही लाइन में है, तो आगे वाला जो फ्लावर होता है इसका पीटीओ छोटा होता है इन कंपैरिजन टू लास्ट वाला, ताकि उस लाइन तक या फिर उस एरिया तक ये पहुंचा सके। क्लियर? वो होते हैं अम्बेल। इसके बाद एक लिखना कैपिटुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटुलम, कैपिटुलम हमें मिलेगा जो कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर का जो मैंने बताया था। देखो इसका होता क्या है, जरा देखना, इसका जो थैलस होता है ना, इसका जो थैलस होता है वो इस तरह से डिस्क शेप बना लेता है, इस तरह से डिस्क शेप होता है, और जितने भी सारे फ्लावर्स होते हैं वो कहां लगे रहते हैं, इस तरह से। जिसमें से जो बीच वाले फ्लावर्स होते हैं इनको तो बोला जाता है डिस्क, ठीक है, जो बीच वाले फ्लावर होते हैं इनको बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट, जबकि जो बगल वाले फ्लावर होते हैं उनको होती है ब्रेक। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिटी फैमिली में कुछ ये वो है जैसे मैंने बताया स्पेटिक्स हो गया, ये आपका कैपिटल हो गया, ये वो है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं विद एग्जाम में, ठीक है। वन वर्ड में आपको डायरेक्ट बता देगा कि कंपोजिटी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, या हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस का बॉटनी नेम है आपका सूरजमुखी का, सूरजमुखी का बॉटनी नेम है हेलियंथस एनस, सीधा पूछेगा हेलियंथस एनस में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो ये वो है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर अब आपका साइन नोट बचा है, शीट फ्लोरेसेंस बचे हैं, ये तो हम करेंगे, तो जरूरी भी है। आप में तो फ्रूट भी नहीं थे, वो भी हम कर रहे हैं।